मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। आज गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन आ गया। जियो की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा लाहौर, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर तालीम व साइंस खालिद मकबूल सिद्दीकी, रहनुमा MQM फारूक सत्तार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। लखपास पर BNP लॉन्ग मार्च धरना जारी। धरने के मकाम पर BNP सरबराह सरदार अख्तर मिंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मिंगल ने कहा कि मावराए आइन ख़वातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। ख़वातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने तफरीही मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल राइड्स पर पाबंदी आयद कर दी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हनाउड़, करखसा, शौबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों अफसरान के लिए ईद की खुशी अपने ख़ानदानों से दूर रहकर कौम का दिफा है। फ़ौजी जवान ख़ानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी, अज़म पर गौर का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानी, अहले खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की कदर करते हैं। ईद पर यकजहती, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज़ कौम की मोहसिन है। शोहदा की कुर्बानी की वजह से आज कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ थी और रहेगी। कौमी यकजहती के लिए ईद के मौके पर वज़ीर आज़म ऐलान करें कि कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया है। चांद रात से ईद के तीसरे दिन आधी रात तक गैस की बिला तातुल फराहमी की जाएगी। स्विस सदरन का ऐलान, अगर किसी सारिफ को गैस फराहमी में शिकायत हो तो हेल्पलाइन पर रब्ता करें। हेल्पलाइन 1199 24 घंटे खुली रहेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में चांद रात में लूट मार करने वाले 2 डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। शहरियों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। कुरंगी इलियास गोट में भी 1 शख्स जाँ बहक। कराची में चांद रात पर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किरायों के 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ईद के दौरान भी किराया कंट्रोल में रखने के लिए मुहिम जारी रहेगी। जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसाफिर जायद किराया वसूली की फौरी इत्तला दें। कानून सबके लिए बराबर है। कोयटा में दफा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना, ओड़क, करखसा, शाबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद।
पाबंदी अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी मेहंदी लगवा रहे हैं ये, और चूड़ियाँ भी हमें मिली हैं, बच्ची को भी, मुझे भी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए मेहंदी लगवाने और बहुत माशाल्लाह अच्छी मेहंदी लग रही है और मज़ा भी आ रहा है। कराची में चांद रात पर गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए मेहंदी लगाने का इंतजाम, चूड़ियाँ भी तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि रमज़ान में गवर्नर हाउस को रोशनियों से सजाया गया। गवर्नर हाउस सजाने में हुकूमत सिंध का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अल्लाह ने हमें लोगों की खिदमत का मौका दिया है। डंपर हादसा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत लिखा है। कौम ईद की खुशियों में अफवाज पाकिस्तान को ना भूले, अपने घर वालों से दूर रहकर खवारिज से लड़ने वाले एहलकारों को सलाम है। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर 3 रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली का कहना है कि आग बुझाने से गुरेज करें, गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 रोज में खुद बुझ जाएगी। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉन की मौत की वजह सिर्फ दिल का दौरा नहीं थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक मरने से पहले शेन वॉन ने मुमकिना तौर पर ममनुआ दवा इस्तेमाल की थी, जिसकी शीशी ऊपर के हुक्म की वजह से पुलिस ने कमरे से गायब कर दी। रिपोर्ट में भी इस दवा का जिक्र नहीं किया गया। बरतानवी अखबार को सीनियर थाई पुलिस अफसर ने शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि दवा गायब कराने और तहकीकात ना कराने का फैसला शेन वॉन की इज्जत की खातिर कराया गया। इस फैसले को ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की हिमायत शामिल थी। आखिरी वक्त में शेन वॉन के साथ मौजूद खवातीन से भी पूछगछ नहीं की गई। 52 साला शेन वॉन की मौत 4 मार्च 2022 को कोहे सामोई के जजीरे के एक आलीशान विला में हुई थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह दिल का दौरा लिखी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक शेन वॉन का दिल कमजोर था, वो दमे में भी मुब्तला थे। ऐसे में कुव्वत बख्श मुनाफा दवा मोहलिक साबित हो सकती है। ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत पर ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा से खुला है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान पर सानवी टैरिफ से मुताल्लिक फैसला जल्द करूंगा। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो उस पर पहले की तरह सानवी टैरिफ आयद कर दूंगा। रवा हफ्ते तमाम ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर मादनी मुआहिदे से पीछे हटना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर ने ऐसा किया तो उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन नेटो का रुकन बनना चाहता है, लेकिन वो कभी नहीं बन सकेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर का मई के वस्त में अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान हाल ही में ट्रंप के मुमकिना दौरे पर तबादला ख्याल किया गया। म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। माहिर अर्जियात ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। अब तक म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से ज़ायद। माहिरीन को खदशा है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और पंजाबी के अदीब डॉक्टर मंजूर एजाज अमरीकी रियासत वर्जीनिया में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 साल थी। डॉक्टर मंजूर एजाज ने हीर वारिस शाह की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल शरह भी लिखी। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। गाजा में ईद उल फितर पर इसराइली वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64 हो गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शहीद अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी दौरान 14 लापता फ़लस्तीनियों की मैयतें मिल चुकी हैं। इनमें तिब्बी अमले के 8, सिविल डिफेंस के 5 और अक़वाम मुत्तहिदा का 1 रुकन शामिल है। ये लोग जनूबी गाजा में रफ़ा के मकाम पर इसराइली गोलाबारी की जद में आए थे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ईद की खुशियां सबके साथ मिलकर मनाएं। न्यूजीलैंड रवानगी से पहले ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने कहा कि घर से दूर ईद मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। एक ईद घर और एक बाहर होती है। वसीम जूनियर का कहना था कि ईद पर दुआएं कबूल होती हैं। सब पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करें। तैयब ताहिर ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सबसे दरख्वास्त की कि अपने इर्द गिर्द गरीबों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें।